राजधानी शहर के लखनऊ में आईआईएम रोड पर फहाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अमीरी गरीबी की खाई को दूर करते हुए एक जैसी सुविधा मुहैया करने के क्रम में अग्रसर है। इसी विषय में हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से अहमद रजा खान मैनेजिंग डायरेक्टर ने खास वार्ता में बताया कि रिमोट बेड, अग्नि सुरक्षा, खान पान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को दी जा रही है, जिसमें G20 मीटिंग के जरिए यूपी में इन्वेस्ट करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारे हॉस्पिटल को बनवाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ शासन और प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं। इस अस्पताल को बनवाने में दोनों का ही भरपूर सहयोग मिला है। इसी क्रम में हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से डॉक्टर मोहम्मद मुबीन, कार्डियक सर्जन, जो कि 23 सालों से लगभग 10,000 से ज्यादा सफल हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कई चुनौती हार्ट ऑपरेशन में आती है, लेकिन हम कतई घबराते नहीं। हमारी 72 टीमें और 72 टीम के द्वारा हम लोगों में विश्वास जगाते हैं। इस अस्पताल से जो भी रोगी जाए मुस्कुराता अपने परिवार में शामिल हो। डॉक्टर जेफरी कैल्विन MD एनेस्थीसिया ने लोगों को जागरूक करते हुए हमारे चैनल के माध्यम से कहा, खान पान से लेकर शारीरिक व्यायाम के द्वारा लोग अपने शरीर और दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। फहा हॉस्पिटल में आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें VLR नेट में डायरेक्टर ने समस्त मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया। स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर मोहम्मद मुबीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक चैलेंजिंग क्रिटिकल हार्ट सर्जरी था। क्या कुछ इसमें चैलेंजिंग था? हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हार्ट सर्जरी के बारे में? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी जटिल केस था हमारे लिए, क्योंकि इस बच्चे को बचपन से ही हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम था। इस कंडीशन को बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जिसमें कि धीरे-धीरे करके वो जो मेन एओर्टिक वाल्व होता है वो ख़राब होता जाता है। तो जो इसकी जो वाल्व सिकुड़ गया था, वो अब बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुँच गया था। तो इसका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं करते तो इसका हार्ट फेल होने की संभावना थी। तो हम लोगों ने इसकी सर्जरी करी है, नया वाल्व लगाया है और अब ये बच्चा अच्छा है और आज कल में डिस्चार्ज होने की कंडीशन में है। तो लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे आप लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे? इसके लिए देखिए, बहुत ज़रूरी है जागरूकता का। जब जैसे बच्चे हैं, अगर माँ-बाप को लगता है कि उनको कोई भी इश्यू हो रहा है, कभी दौड़ने में स्कूल जाते हैं, दौड़ रहे हैं, साँस फूल रही है, या बच्चा आके बताता है कि उनको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलवाएँ, ताकि हमें कुछ शुरू से ही जाँच करके और हमें इनिशियल स्टेज में ही बीमारी का पता चल सके। अगर इस बीमारी का पता हमें जल्दी चल जाता है, तो उसका इलाज भी आसान है और बच्चे को नॉर्मल लाइफ की ज़रूरत मिल सकती है लंबे समय के लिए। इसी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमद रजा खान जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को लेकर, हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर? देखिए मैम, ऐसा है कि हॉस्पिटल की सुविधा जो हम लोगों ने किया है कि गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए एक सेम क्वालिटी रखी है, सेम खाना रखा है, सेम बेड रखा है, सेम ऑपरेशन थिएटर रखा है। और इस हॉस्पिटल के ज़रिए हम लोग आयुष्मान और TPA मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लखनऊ का आप ये समझिए पहला हॉस्पिटल ये है कि जो सारे गवर्नमेंट के नाम्स को पूरा करता है। इन्वेस्ट यूपी में भी है ये, जो इन्वेस्ट यूपी के तहत जो हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट ने ये किया था, जो G20 और जो मीटिंग कराई थी कि यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, उसके ज़रिए है। और गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को बनवाने में बहुत सहयोग किया है, ख़ास तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, तो उन्होंने इसमें सपोर्ट किया है, यहाँ के DM साहब ने। तो और जो भी सरकारी तंत्र है उसने इस अस्पताल को बनाने में सहयोग किया है। और हमने ये कोशिश की है कि लखनऊ की जनता को वो टेस्ट या वो एहसास कराया जाए, जो आदमी अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्री है उस कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बेड का हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, हमने किया। उसके अलावा हमने अपने अस्पताल को मोबाइल फ्री जोन रखा है। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है उसको हमने ख़त्म किया है। हमने अपने अस्पताल के स्टाफ को, जो कोर स्टाफ है उसको छोड़ के पूरे अस्पताल के अंदर हाउस कीपिंग से लेके GD स्टाफ को मोबाइल फ्री रखा है। मोबाइल कतई अलाउ नहीं है। और मतलब वार्ड के अंदर भी मरीज के अटेंडेंट को भी रात के 9 बजे के बाद मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है। कोशिश ये की गई है कि रात में मरीज सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। जो हमारी संस्कृति है उसको जागृत करने की हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर रात में मरीज सोएगा नहीं, क्योंकि रिसर्च ये आई है कि अगर मरीज की 50% बीमारी तो खान पान की वजह से, तो 50% बीमारी सोने की वजह से। उसके अलावा हम लोग पुरानी संस्कृति के अंदर
सूर्य देवता की पूजा करते थे, सुबह सुबह जाके जल चढ़ाते थे। अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि आप किसी भी वार्ड के अंदर जाएंगे, चाहे आईसीयू के अंदर जाएंगे, आपको हमेशा सनलाइट मिलेगी। सनलाइट के थ्रू एक तो डिप्रेशन कम होता है, सनलाइट के थ्रू बैक्टीरिया कम होते हैं, इन्फेक्शन फ्री अस्पताल होता है। उसके अलावा फायर के तहत हम लोगों ने आग लगने की कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि बेड बढ़ाने के चक्कर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं बनाते हैं कि हमारा 4 बेड बढ़ जाए। हमने अपने 20 बेड कम करके यहाँ रैंप बनाई है। किसी भी तरीके की आग लगने की कंडीशन में मरीज के अटेंडेंट अपने आप स्वयं बेड ले जाके बाहर नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ये हमारे अस्पताल की विशेषता है। ये केवल जनता को नहीं है, जैसे आप हैं, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे कार्डियक रिलेटेड होगा, तो जैसे सिम्टम्स मान लीजिए सांस फूल रहा है और दर्द हो रहा है, ये पता होना चाहिए सबको। और दूसरी बात ये है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये होना चाहिए सही जगह पे। और तीसरी बात ये है जिसमें सब मरीज इसमें थोड़ा सा लैग करते हैं, इसमें यह है फॉलो। तो लोगों को ये लगता है दवाई खा लिया है तो 1-2 महीने में आराम मिले, तो फिर वो फॉलोअप में नहीं आते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर उनके लाइफ लॉन्गेटिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि फॉर हॉस्पिटल की डॉक्टर जैफरीन ने अभी हमारे साथ बातचीत करते हुए कि जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, कम एज में लोगों को हार्ट अटैक क्यों पड़ रहा है इसकी भी जानकारी दी गई है, अवेयरनेस की लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करता हुआ ये फॉर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर बेहतर से बेहतर लोगों को बेहतरीन सुविधा स्वास्थ्य के संबंध में देने के लिए एक बड़ी अहम कदम है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज।